सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ स्टेप क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स का जो 2 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे उसके साथ बहुत ज़्यादा वो मैच किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको उस वीडियो से मेरे कुछ भी अगर फ़ायदा हुआ होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 तारीख को हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं, या फिर रॉबिन्स के अनुसार, मार्शल के अनुसार, ये सब का एक राइटर का नेम में भी मेरे ख्याल से दे सकता है कि इसके अनुसार इकोनॉमिक्स की क्या परिभाषा है, या फिर आप इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा आंसर मैं आपको समझा भी देता हूँ कि किस तरीक़ा से वो हो सकता है आंसर। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दे या फिर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की व्याख्या करें। देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। सामाजिक विज्ञान मतलब जो हम लोग के आसपास होता है, हमारे रहने में, मतलब जो भी हम लोग के नॉर्मल लाइफ में जो यूज़ में होता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु के उत्पादन मतलब वस्तु का बनाने, वस्तु का उपभोग, ठीक है, एवं वस्तु के वितरण की व्याख्या की जाती है, का अध्ययन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो चैप्टर क्या है, वो सब्जेक्ट आखिर है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो अर्थशास्त्र क्या है कि वस्तु के उत्पादन, उपभोग एवं उसका वितरण का जो अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो अर्थशास्त्र शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है ना, अर्थशास्त्र शब्द का उत्पत्ति ये हुआ है संस्कृत भाषा से। हमने संस्कृत पढ़ा था ना, बालका, बालकी, बालकी, रन फन, तो उस शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अर्थ जो होता है एक संस्कृत शब्द होता है और शास्त्र जो होता है वो भी एक संस्कृत शब्द होता है। तो इस हिसाब से अर्थशास्त्र जो वर्ड बना है वो संस्कृत भाषा के शब्द अर्थ एवं शास्त्र के संधि से बना है, अर्थ एवं शास्त्र के संधि से बना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें यह क्लियर हो जाता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसका अध्ययन में क्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अगर पूरा इतना डिफिनेशन आपको थोड़ा सा बताऊंगा तो आप उसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वैसे लंबा वीडियो आप लोग ज़्यादा देखना पसंद करते तो हो नहीं। ठीक है, तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है। रॉबिन्स है राइटर, रॉबिन एक PhD किया हुआ बंदा है। ठीक है, तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा। देखिए, रॉबिन्स जो है ना वो बोले हैं कि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु संपूर्ण मानव है। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु संपूर्ण मानव है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग का नॉर्मल लाइफ का बात होता है। जैसे कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वो है जिसमें मनुष्य, मतलब जिसमें हम लोग अपना सीमित साधनों से अपना अधिकतम उद्देश्य, अधिकतम ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जैसे कि हम लोग को आमदनी 98 है और खर्चा हम लोग को 1 रुपया है। आमदनी 98 है और खर्चा हम लोग को 1 रुपया है। मतलब कि जो हमने 8 आना से अपना 1 रुपये का जो खर्चा हम लोगों ने मैनेजमेंट करके चलाया है ना, दैट इज़ अर्थशास्त्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये है रॉबिन के अनुसार आपका डिफिनेशन। देखिए, जो अर्थशास्त्र शब्द है ना उसको शुरुआत में ना एक घर बार का नियम के रूप में समझा गया था कि भाई ये छोटा मोटा घर का नियम है, लेडीज़ लोग वाला काम है, सब जेंट्स लोग वाला काम नहीं है। बट क्या हुआ कि बाद में ये ग्रो कर गया। इसको बाद में किसके साथ जोड़ा गया, किसी राज्य में होने वाला जो भी उसका आर्थिक क्रियाकलाप होता है उसके साथ इसको जोड़ा गया। क्या होता है, अभी आपको समझ में आ गया होगा अर्थशास्त्र क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का यूज़ कहाँ हो सकता है। जितना भी राज्य में आपका पैसा से रिलेटेड जगह होती है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, आपका कानून के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अगला हमारा एक क्वेश्चन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ करके आ जाता है हमारा कि मांग की परिभाषा दे एवं मांग को प्रभावित करने वाले कारक को बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मांग क्या होता है। जैसे कि मैंने अपने पापा से बाइक मांगा, तो ये भी एक तरीके का मांग हो गया कि पापा मुझे बाइक दीजिए। पापा बोले पैसा नहीं है अभी, जाओ यहाँ से, बाइक नहीं खरीदेंगे, जो है वही वाला चलाओ। क्या करेंगे, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो एक हो गया बस आपको समझाने का बात। ठीक है सर, बेसिकली क्या होता है, मांग का अर्थ ना प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना कैसे पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। सामान्यतः मांग, ठीक है, इच्छा एवं आवश्यकता, सामान्यतः इच्छा, आवश्यकता एवं मांग जैसे शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। इन शब्दों को एक ही अर्थ में समझा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन
इनमें से अगर कोई जैसे कि सबको एक में समझा दे, लेकिन अर्थशास्त्र में इन सभी शब्दों का प्रयोग ना अलग अलग अर्थों में किया गया, अलग अलग अर्थों में किया गया। आपको एग्जैक्ट ऐसे लिखना है, ठीक है, कि सामान्यतः इच्छा, आवश्यकता एवं मांग जैसे शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थों में किया गया, परंतु अर्थशास्त्र में इन सभी शब्दों का अलग अलग रूप में रूपांतरण या फिर विशेषताएं दी गई है। देखो अर्थशास्त्र में मांग, ये मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग किसी वस्तु की, मांग का आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है, मांग का आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसके अंतर्गत, ठीक है, उपभोक्ता को केवल वस्तु को खरीदने का इच्छा ही नहीं होना चाहिए, उसके पास खरीदने के लिए वो पैसा भी होना चाहिए और उस पैसा को खर्च करने के लिए उसका तत्परता भी होना चाहिए, मतलब कि हिम्मत भी होना चाहिए। मतलब कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग क्या है कि अगर मान लो तेरे पास पैसा है और तुम बोलेगा कि चलो सामान खरीद लेते हैं, ठीक है, अगर तुम बोलोगे कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम बोलोगे चलो सामान खरीद लेते, फिर वो नहीं यार मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हारे पास इच्छा भी होना चाहिए वस्तु को खरीदने का और आवश्यकता भी होना चाहिए और उस वस्तु को खरीदने का साधन भी होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक भी मिसिंग है ना तो ये नहीं कहलाएगा मांग, तो ये मांग नहीं कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मांग को प्रभावित करने वाले कारक को बताएं। ठीक है, मांग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार प्रॉपर डिफिनेशन आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, आप एक बार सुन लीजिए। ठीक है, सामान्यतः इच्छा, आवश्यकता एवं मांग जैसे शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, ठीक है, परंतु अर्थशास्त्र में इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग अर्थ में के साथ किया गया है। ठीक है, आमतौर पर इन शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया जाता है, परंतु मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए केवल इच्छुक या योग्य ही नहीं बल्कि तत्पर भी हो, दैट इज मांग। क्योंकि मैंने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चन तो मिल जाता है बट उन्हें आंसर खोजने में टाइम लग जाता है, उन्हें आंसर प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने ये आंसर आप लोगों को बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप अब यहाँ से वीडियो छोड़ के स्किप करने का सोच रहे हो तो मत कीजिएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम वही बिजनेस लॉ वाले फॉर्मेट से लिखना है, राइटर वाइटर का नाम सब आपको ऐड करते जाना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग क्या मैंने बोला था, मांग को प्रभावित करने वाले कारक को बताएं। देखिए मांग को क्या प्रभावित करेगा, सबसे पहले तो उपभोक्ता का आय, भाई उपभोक्ता कितना कमाता है। अब मेरे को बोलेगा कि जा करके मैं अभी तुरंत जा करके मर्सिडीज या जो भी बहुत महंगा लैम्बोर्गिनी ले लूँ तो मैं तो नहीं ले पाऊँगा ना। ठीक है, तो उपभोक्ता का आय एक मैटर करता है। ठीक है, एक होता है उपभोक्ता का इच्छा, एक क्या मैटर करता है, उपभोक्ता का इच्छा, मतलब उसका शौकीन या मेरे पास पैसा भी है, अब हम बोलेंगे मैं चल हमको लैम्बोर्गिनी पसंद ही नहीं है, हम क्या लेंगे, नहीं लेंगे बस। ठीक है, तो ये उपभोक्ता की इच्छा भी मैटर करता है। ठीक है, और क्या मैटर करता है, उपभोक्ता की इच्छा हो गया, उपभोक्ता का आय हो गया। ठीक है, मौसम हो सकता है, फैशन हो सकता है, जैसे फैशन में नहीं है लैम्बोर्गिनी खरीदना तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, जैसे डेनिम जैकेट खरीदना है, अभी मेरे को थोड़ा फैशन में है तो इसको खरीदना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मांग को प्रभावित कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें मांग को प्रभावित कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इंपॉर्टेंट। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हमारे अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि मांग का नियम क्या है, मांग का नियम क्या है, मतलब कि मांग का भी सबका हर चीज़ का एक नियम होता है भाई, इसी हिसाब से एक सिस्टमेटिक तरीका चलता है, उस हिसाब से मांग का नियम क्या है। देखिए तो मांग का नियम क्या, अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे नियमों के अंतर्गत अध्ययन होता है जिसमें से मांग का नियम सबसे प्रमुख है। ठीक है, जिसमें मांग का नियम सबसे प्रमुख है। मांग का नियम हमें क्या बताता है कि जब कभी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब कभी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी आ जाती है, और जैसे ही जब कभी भी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसकी मांग में बढ़ोतरी आ जाती है। जैसे कि अभी अगर प्याज का कीमत मान लो भाई 5 रुपये किलो हो गया ना, तो उसका मांग बाजार में इतना बढ़ेगा ना कि उसका क्वांटिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर प्याज अगर 100 रुपये किलो हो गया ना तो उसका बाजार में मांगे घट जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया, मांग का नियम क्या बोलता है, वस्तु का कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, वस्तु का कीमत घटता है तो मांग बढ़ता है, जस्ट ऑपोजिट कार्य करता है। इस चीज़ को आपको बना करके लिख देना है, इस चीज़ को आपको बना करके लिख देना है, बस यही चीज़ है। मांग का नियम क्या होता है इसको आप डिफाइन कर देना है। ठीक है, मांग के नियम को आपको डिफाइन कर देना, और कुछ इसमें कुछ खास है नहीं वैसा। ठीक है, ज़्यादा लेकिन डिफाइन कर देना, और प्लस इसमें प्रॉपर तरीका से आप लोग लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीका का ही मार्क्स मिलता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एक है मांग के नियम के अपवाद बताएं। ठीक है, देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं है, बट एक बार देख लीजिए, अगर आ गया तो अच्छा बात है। तो वीडियो देखिए 10 मिनट का होते जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ बाकी वीडियो पार्ट 2 में बनाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मांग के नियम के अपवाद को देखिए। सबसे पहले मांग का नियम को जो अपवाद है ना, वो आपको अपवाद का मतलब पता है, नहीं पता है,
ठीक है। सबसे पहले अपवाद का मतलब समझो। देखो, जब कभी भी ऐसा कोई नियम होता है, जैसे कि आइंस्टाइन का कोई फार्मूला है, जैसे कि आइंस्टाइन का कोई फार्मूला वगैरह है, तो जब कभी भी वो फेल हो जाता है, जब कोई वो एकदम निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, तो उस कंडीशन को अपवाद बोलते हैं, उस कंडीशन को अपवाद बोलते हैं। जैसे कि मांग के नियम का अपवाद क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम बोले कि वस्तु की कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, वस्तु की कीमत घटता है तो मांग बढ़ता है। अब मेरे को अगर डर हो गया कि भविष्य में सारा प्याज मिलेगा ही नहीं, तो अब सर 200 रुपये किलो भी हो तो मेरे को तो खरीद के रखना ही है, अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये क्या हो सकता है मांग के नियम का अपवाद, कि उपभोक्ता में भविष्य में वस्तु खत्म होने का डर, ये हो सकता है। या फिर विशेष रुचि हो सकता है, भाई हमको प्याज बहुत पसंद है, प्याज के बिना मर जाएंगे, तो एक विशेष रुचि है, साला 500 रुपये किलो भी हो तो हम खरीद के खाएंगे, ठीक है, ये हो सकता है। या आपदा का टाइम हो जाए, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए कि अभी खाना का बहुत ज़्यादा किल्लत पड़ा हुआ है, तो भी हम प्याज खरीदेंगे, मेरे को खरीदना तो होगा ही, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा नीड का मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा इसका आवश्यकता है मेरे को, ठीक है, तो चाहे अब कितना भी रुपये किलो मेरे को अब इसका ज़रूरत है निरंतर पर डे हिसाब से, तो हमको तो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। और अज्ञानता, बहुत बार लोगों को बुद्धि नहीं होता है कि भाई कब क्या होगा, कब क्या होगा, इसी हिसाब से लोग खरीद लेता है। ये सब कंडीशन हो सकता है मांग का नियम का अपवाद। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि बाकी की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करता हूँ। बाकी क्वेश्चन है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको लंबा वीडियो पसंद नहीं आता, ये मुझे पता है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।